मैं झांसी का किला बोल रहा हूँ। झांसी का किला उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश की भंगीरा पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यह बलवंत नगर के चंदेल राजा का गढ़ माना जाता था। दोस्तों, इस किले का निर्माण सन 1613 में ओरछा साम्राज्य के शासक और बुंदेल राजपूत के चीफ वीर सिंह देव ने किया था। बुंदेला का यह सबसे शक्तिशाली गढ़ माना जाता था। सन 1728 में मोहम्मद खान बंगेश ने महाराजा छत्रसाल पर जब आक्रमण किया था, जिसमें पेशवा बाजीराव ने महाराजा छत्रसाल को मुगल साम्राज्य की सेना को परास्त करने में सहायता की थी, उनका आभार व्यक्त करते हुए महाराजा छत्रसाल ने उन्हें राज्य का कुछ भाग दे दिया था, जिसमें झांसी भी शामिल थी। इसके बाद 1742 में नारोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने केवल झांसी को विकसित ही नहीं बल्कि झांसी के आसपास दूसरी इमारतें भी बनाई थी। सन 1557 में जब नारोशंकर को पेशवाओं ने वापस बुला लिया, तब माधव गोविंद ककिरदे और फिर बाबूलाल कन्हाई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। सन 1766 से 1769 तक विश्वास राय लक्ष्मण ने झांसी का सूबेदार बने रहते हुए झांसी की सेवा की। इसके बाद रघुनाथ राव द्वितीय की नियुक्ति झांसी के सूबेदार के रूप में की गई। दोस्तों, रघुनाथ एक कुशल प्रशासक था। उन्होंने राज्य का राजस्व बढ़ाने में काफ़ी सहायता की और किले के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई मंदिर और रघुनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार घोषित कर दिया, लेकिन वो एक अच्छे प्रशासक नहीं बन सके और उनके कार्यकाल का अंत उनकी मृत्यु के साथ ही सन 1835 में समाप्त हुआ। दोस्तों, इसके बाद उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ राव द्वितीय की मृत्यु सन 1838 में हुई। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के नए राजा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव द्वितीय के अक्षम प्रशासन ने झांसी की आर्थिक हालत को काफी खराब कर दिया था। उनके जाने के बाद महाराजा गंगाधर राव ने झांसी की अच्छी तरह से देखभाल की और वे एक अच्छे प्रशासक भी बने। कहा जाता है कि झांसी के स्थानीय लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और वो उनके कार्यों से बहुत खुश थे। दोस्तों, सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका तांबे से शादी की, जिसके बाद वह रानी लक्ष्मीबाई का नाम दे दिया गया। सन 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया, लेकिन जन्म के 4 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसके बाद महाराजा ने आनंद राव के नाम एक बच्चे को गोद ले लिया, जो गंगाधर के भाई का ही बेटा था। इसके बाद भी उसी का नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले उसका नाम बदला गया था। दोस्तों, दत्तक पुत्र लेने की यह प्रक्रिया ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई, जिसमें उन्होंने महाराजा के कहने पर एक आदेश भी जारी किया कि उनके दत्तक लिए हुए पुत्र को ही उन्हीं का पुत्र माना जाए और उसे वे सभी सम्मान और अधिकार दिए जाएं जो एक राजकुमार को दिए जाते हैं, और साथ ही
उन्होंने हमेशा के लिए झांसी के राज सिंहासन को उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को सौंपने का भी आदेश दिया था। दोस्तों, सन 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने चूक का सिद्धांत लगाकर दामोदर राव को सिंहासन सौंपने से मना कर दिया और न ही उन्हें राजा का कोई अधिकार देने के लिए कहा। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों को महल और किले को छोड़कर जाने के लिए ब्रिटिशों को 60,000 रुपये भी दिए थे। सन 1817 में विद्रोह टूट गया और लक्ष्मीबाई ने ही किले की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लक्ष्मीबाई झांसी की सेना का नेतृत्व कर रही थी। अप्रैल 1858 में जनरल हुज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना झांसी को पूरी तरह से घेर लिया था और 4 अप्रैल 1858 को उन्होंने झांसी पर कब्जा भी कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश सेना का सामना किया और घोड़ों की मदद से महल से निकलने में सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों, सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी के किले और झांसी शहर को सियाजी राव सिंधिया को सौंप दिया था, जो ग्वालियर के महाराजा थे। लेकिन सन 1868 में ब्रिटिशों ने ग्वालियर राज्य से झांसी वापस ले ली थी। यह किला पहाड़ियों पर बना हुआ है और इससे हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कैसे उत्तरी भारतीय किले दक्षिणी भारतीय किलों से अलग हैं। दक्षिण में बहुत से किलों का निर्माण समुद्र के आसपास किया गया, जैसे कि केरला का बेकाल किला ग्रेनाइट से बने किले की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं और दक्षिण में यह शहर की दीवारों से भी मिलती हैं। किले का दक्षिणी मुख तकरीबन सीधा ही है। किले में प्रवेश करने के लिए कुल 10 द्वार हैं। उन में से कुछ खंडराव गेट, लक्ष्मी गेट, दतिया दरवाजा, उत्तरी सीनियर गेट, उन्नाव गेट, झरना गेट, सागर गेट, ओरछा गेट और चांद गेट का है। किले के भीतर बनी कुछ ऐतिहासिक धरोहरों में शिव मंदिर, गणेश मंदिर और कड़क बालाजी मंदिर भी शामिल है। उनका उपयोग सन 1857 में किया जाता था और आज भी यह किला बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मुझे वह स्मारक बोर्ड भी याद है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े को लेकर एक लंबी छलांग लगाई थी। किले के आसपास 19वीं शताब्दी में बना रानी महल भी दिखाई देता है, जो आज एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बन चुका है। यह झांसी का किला तकरीबन 15 एकड़ में फैला हुआ है और जानकारों के अनुसार यह 312 मीटर लंबा और 225 मीटर फैला हुआ है। सभी को मिलकर किले में कुल 22 विशाल मजबूत दीवारें इसकी सुरक्षा और सहायता के लिए बनी हुई हैं, जिनके दोनों तरफ खाई है। कहा जाता है कि इसके पूर्वी भाग का निर्माण ब्रिटिशों ने करवाया था। साथ ही उन्होंने वहाँ पच्च महल भी बनवाया था। दोस्तों, झांसी किला में हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ झांसी महोत्सव का एक विशाल उत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में बहुत से प्रदर्शनकारी
अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।